बहुत समय पहले की बात है, जब दुनिया थोड़ी ज्यादा जादुई हुआ करती थी। नीले पहाड़ों और हरे भरे जंगलों के बीच एक बहुत ही सुंदर जंगल था, जिसका नाम था सोनवन। इस जंगल में हर तरफ फूलों की खुशबू थी, चिड़ियों की मधुर आवाज गूंजती थी और झरनों की मीठी कलकल सुनाई देती थी। इसी जंगल के एक शांत कोने में रहता था एक भेड़िया। उसका नाम था वीरू। वीरू देखने में तो बड़ा और ताकतवर था, लेकिन उसका दिल बहुत ही कोमल था। वह किसी को डराता नहीं था, बस चुपचाप जंगल में घूमता रहता है। और अक्सर जंगल के जानवर उससे दूर रहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था भेड़िया मतलब खतरनाक। वीरू ये सब जानता था, लेकिन फिर भी उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। उसी जंगल में एक और रहस्यमयी हस्ती भी रहती थी, एक वन परी का विवर्तमिनल। उसका नाम था आर्या। आर्या कोई डरावनी परी नहीं थी, वह तो जंगल की रक्षक थी। जहां फूल मुरझाने लगते हैं, आर्या मुस्कुराकर हाथ फेर देती है और फूल फिर से खिल उठते। वह जानवरों की भाषा समझती थी, पेड़ों से बातें करती थी और घायल जीवों की चुपचाप मदद करती थी। लेकिन आर्या को भी हर कोई देख नहीं पाता था, क्योंकि वह सिर्फ अच्छे दिल वालों को ही दिखाई देती थी। एक दिन की बात है। वीरू जंगल के एक शांत हिस्से में धीरे धीरे घूम रहा था। तभी अचानक उसके कानों में किसी के रोने की आवाज पड़ी। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन दर्द से भरी हुई। वीरू रुक गया। उसने ध्यान से सुना। आवाज झाड़ियों के पीछे से आ रही थी। वह बिना शोर किए धीरे धीरे आगे बढ़ाता और वहां उसने देखा एक छोटी सी हिरनी कांटों में फंसी हुई थी। हिरनी डर से कांप रही थी और निकलने की कोशिश कर रही थी। वीरू ने एक पल भी नहीं सोचा, वह तुरंत आगे बढ़ा। उसने बहुत संभलकर अपने दांतों से कांटे हटाने शुरू किए। थोड़ी देर बाद हिरनी आजाद हो गई। खुशी से उछल पड़ी और मुस्कुराकर बोली, धन्यवाद वीरू। और एक बहुत ही कोमल और मधुर आवाज आई। आज पहली बार किसी ने निस्वार्थ मदद की है। वीरू चौंक गया। उसने चारों ओर देखा। तभी हल्की रोशनी के बीच आर्या प्रकट हुई। तुम कौन हो? नमस्ते वीरू, मैं एक परी हूं। परी? सच में? हाँ, सच में, डरो मत। आर्या मुस्कुराई और बोली, दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है। यह जड़ी बूटी तुम्हारी मदद करेगी। धन्यवाद आर्या। मैं इस जंगल की परी हूँ और आज तुमने साबित कर दिया कि तुम दिल से अच्छे हो। वीरू की आंखें भर आईं। सब मुझे गलत समझते हैं। आर्या ने प्यार से कहा, जो दिखता है वही सच नहीं होता। उसी दिन से आर्या और वीरू अच्छे दोस्त बन गए। वे साथ बैठकर झरने की आवाज सुनते। सुनो, कितनी सुंदर आवाज है। हाँ, आसमान में तारे गिनते और जंगल की बातें करते। हाँ, और जंगल भी कितना सितारे हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद जंगल पर एक संकट आ गया। जंगल का पानी धीरे धीरे सूखने लगा। पेड़ मुरझाने लगे
और जानवर परेशान हो गए। आर्या बहुत चिंतित हो गई। उसने वीरू से कहा, जंगल की जीवन धारा रुक गई है। अगर इसे खोला नहीं गया तो सोनवन मर जाएगा। लेकिन रास्ता था, ऊंचे और पत्थरीले पहाड़ों के बीच, जहां जाने की कोई भी हिम्मत नहीं करता था। सब चुप थे। तभी वीरू आगे आया और पूरे विश्वास से बोला, मैं आगे बढ़ूंगा। हम सब मिलकर इस जंगल की रक्षा करेंगे। मैं जाऊंगा। आर्या ने उसे रोका और कहा, वीरू, रास्ता बहुत मुश्किल है। अगर जंगल बचेगा तो मैं सब सह लूंगा। कभी वह फिसलता, कभी मुश्किल से संभलता, कभी चट्टानों से टकराया, कभी कांटों से घायल हुआ। तो लेकिन वीरू एक पल के लिए भी रुका नहीं। चलते चलते आखिरकार उसे मिल गया वह पत्थर जो जंगल के पानी का पूरा रास्ता रोककर खड़ा था। उसने जोर से उस पत्थर को धक्का दिया। पत्थर हट गया और पानी फिर से बहने लगा। जंगल एक बार फिर हरा भरा हो गया। सूखे पेड़ों में नई जान आ गई और सारे जानवर खुशी से नाच उठे। आर्या वीरू के पास आई और गर्व से बोली, आज तुम सिर्फ मेरे नहीं, पूरे जंगल के हीरो हो। पहली बार जंगल के सारे जानवर वीरू के पास आए। हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें गलत समझा। वीरू ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान दे दी। आर्या ने सबकी ओर देखकर कहा, याद रखना, अच्छाई रूप नहीं देखती, दिल देखती है। आज भी कहा जाता है, अगर तुम सोनवन जाओ और दिल से किसी की मदद करो तो हवा में एक परी की हंसी जरूर सुनाई देती है। तभी और कहीं पास एक भेड़िया मुस्कुराता हुआ मिलता है। यही है वीरू और परी आर्या की कहानी।